अच्छा, अहम इस लिहाज से है कि आज के अहद में हर 8वें 10वें घर में ये प्रॉब्लम हो रहा है कि लड़की जो पढ़ी लिखी है वो नए घर में बसने के लिए जाने से ज़्यादा रूल करने के लिए जाना चाहती है। जुम्मा 4 दिन से लड़की गई है, वो पिछले 30-32 सालों के रिश्ते को ज़ीरो करना चाहती है। तो मैं अभी मार्कर लेके बैठा था, मैंने सोचा मैं आपको थोड़ा इसको समझाऊं। तो ए अच्छे लोगों, ए प्यारे लोगों, अपनी बेटियों को, या बेटियां खुद भी जब ब्याह के जाने वाली होती हैं तो एक बात तो ये समझें, माया को मिले माया, कर कर लंबे हाथ। तो जब वहाँ रहना है तो फिर अपने मियाँ की भी माननी होती है, मियाँ के बड़ों की भी माननी होती है। ये 8 से 10 साल का वक्त होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आपके सवालात के साथ हाज़िर हूँ। मेरा सलाम कबूल कीजिए। सवालों का तो ढेर है, सवालों की वैरायटी भी बहुत है, बड़े मज़े के, मुस्कुराने वाले भी, हंसने वाले भी और रुलाने वाले भी। मगर आज जो सवाल मैंने चुना है ये बहुत अहम है। अच्छा, अहम इस लिहाज से है कि आज के अहद में हर 8वें 10वें घर में ये प्रॉब्लम हो रहा है कि लड़की जो पढ़ी लिखी है वो नए घर में बसने के लिए जाने से ज़्यादा रूल करने के लिए जाना चाहती है और सोचती है मैं बहुत खूबसूरत हूँ, अच्छे घर से हूँ, पढ़ी लिखी हूँ। तो जाके जिस तौर पे वो डील करती है या जैसे लोगों को हैंडल करती है, जो उसकी कॉम्प्लिकेशन है, सर जी मेरे घर में रोज़ लड़ाई होती है और इस लड़ाई की वजह मेरी बेगम है। मैं बीवी के हकूक़ पूरे करता हूँ, उसका ख्याल रखता हूँ। हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। वो चाहती है कि मैं अपने माँ बाप पे ख़र्च ना करूँ, बहन भाइयों पे ख़र्च ना करूँ। मैं उसे ये बात कैसे समझाऊँ कि इस घर में रहते हुए ये सारे मेरे मोहतरम और प्यारे रिश्ते हैं, मगर वो ये कहती है कि सिर्फ मैं ही तुम्हारा रिश्ता हूँ। ये मिस्टर फैसल हैं। खातिर हज़रत, दिलचस्प बात है कि वो जो जुम्मा 4 दिन से लड़की गई है वो पिछले 30-32 सालों के रिश्ते को ज़ीरो करना चाहती है। तो मैं अभी मार्कर लेके बैठा था, मैंने सोचा मैं आपको थोड़ा इसको समझाऊं। अब फ्रेम, हम इसको फैमिली फ्रेम कह लेते हैं। बुनियादी तौर पर ये फैमिली इसके अंदर है, माँ बाप हैं और माँ बाप के रिश्तेदार। आई रिपीट, माँ बाप हैं और माँ बाप के रिश्तेदार। बेटा बेटियां हम रिश्तेदारों में नहीं गिन रहे। जो बेटे हैं या बेटा है वो इस खाने में, जो बहन है वो इस खाने में, या बहनें हैं इस खाने में। ये खाना वो है जिसमें दुल्हा है। अच्छा, अब इस ख़ानदान में तब्दीली क्या हुई है कि इस डिब्बे को उठा के अलग करने की बजाय ये पॉसिबल था कि इस पूरे बॉक्स को, जो दूल्हे का बॉक्स था, उसको यहाँ से उठा दिया जाता, उठा के किसी और जगह फिक्स कर दिया जाता, पर ये नहीं हुआ। तो अब ये दूल्हा वही है, एक दुल्हन उसके अंदर ऐड हो गई है। दुल्हन यानी पहले वो डील करेगी दूल्हा से, फिर वो डील करेगी इस खानदान से। इस खानदान की सारी पाबंदियां उसको सहनी होंगी, सारी खुशियां उसमें हिस्सेदार होगी। जो सारे गम हैं, कोई मरेगा चाहे वो दूर का हो, उसको अपना मुंह वैसा ही बना के दुखी बैठना पड़ेगा, चाहे वो माँ की, बाप की कोई रिश्तेदार हो, चाहे बहन की, चाहे भाई की। दिस इज फैमिली। जब तक इसे फैमिली स्ट्रक्चर, जॉइंट फैमिली भी कहा जाता है, इसमें हुक्म चलता है माँ का और बाप का, चूँकि इस पूरे घर के दायरे के वाली वारिस वो हैं। जब तक ये जिंदा हैं इन्हीं का हुक्म चलेगा। जब ये फौत हो जाएंगे तो जो बड़ा भाई होगा उसका दायरा बड़ा हो जाएगा, वो इस डिब्बे से निकल के इस डिब्बे तक भी आ जाएगा। वो जेठ होगा, वो कमाता होगा तो उसका माना जाएगा हुक्म और आप उसमें शेर डालोगे। सो ऐसे में कभी बाद में जाने वाली लड़की इस दूल्हे को उस घर से उखाड़ नहीं सकती। या तो लाखों रुपया साथ लेके गई हो और कहे कि हम यहाँ से पूरा बॉक्स उठाते हैं
तो अलग जाके रख लेते हैं। यहाँ रहते हुए दूल्हे मियाँ अपने माँ बाप के घर में कंट्रीब्यूट करेंगे, वो घर नहीं चला रहा होता है। अच्छा, अगर माँ बाप बिल्कुल बूढ़े हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, रिटायर्ड हो गए हैं, पेंशन पे हैं, तो मुमकिन है ये बड़ा हो तो फिर ये पूरा घर चलाएगा, ये उसके ज़ुम्मे है। यही ख़ानदान की खूबी और ख़ूबसूरती है। अच्छा, अब हम दूसरी तरफ आते हैं। कुछ सालों के बाद जो फैमिली ट्री है वो बदल जाएगी। उसमें दूल्हा जो है वो हस्बैंड हो, जो उसकी वाइफ है, उसके किड्स हैं, सिबलिंग्स। अब इस फैमिली ट्री में बहन भाई नहीं आते। हमारे नादरा का जो कानूनी तौर पे फैमिली है वो यही बनता है। ये फैमिली होगी और जनाब यही इसके पत्ते होंगे और ये इसकी रूट्स हैं। अब मैंने ये इसको एक सिंबॉलिक दरख्त बनाया। ये हस्बैंड है, ये वाइफ है। अच्छा, जो वाइफ के रिश्तेदार हैं वो भी इस फैमिली ट्री का हिस्सा नहीं है। जो आपके बच्चे होंगे, सिबलिंग आपके, वो इसका हिस्सा होंगे। ठीक है, फिर जो बच्चों के बच्चे होंगे तो एक वक्त आएगा आपके बच्चे यहाँ से निकल के एक अलग फैमिली ट्री बना लेंगे। तो ए अच्छे लोगों, ए प्यारे लोगों, अपनी बेटियों को, या बेटियाँ खुद भी जब ब्याह के जाने वाली होती हैं तो एक बात तो ये समझें, माया को मिले माया, कर कर लंबे हाथ। आप अच्छे हो, मोहब्बत वाले हो, समझदार हो, तो उस घर में आप जाके अपनी जगह बना लोगे। अगर मियाँ को उस घर से काटोगे तो वो पूरा घर आपको वॉमिट कर देगा, उल्टी कर देगा, और दिनों, हफ्तों, महीनों में ये डिवोर्स हो जाएगी। आप उस घर में नहीं टिक पाओगे, क्योंकि किसी को भी अपने घर में एक दुश्मन नहीं चाहिए। ये आपके हकूक का कोई मसला नहीं है। आप उसके घर में ब्याह के गए हो, आपको इतना ही शौक है अलग रहने का, तो दूल्हा खरीद के ले आए, अपने घर में रख लें। घर जुआई इससे कहते हैं। आपको ऐसा कोई ना कोई यतीम मस्कीन मिल जाएगा अपने घर वालों से तंग आया हुआ, तो फिर आप दोनों रहें। वो मर्द नहीं होगा, वो आपका मियाँ नहीं होगा, मुलाजमों की तरह एक डरा हुआ सहमा हुआ आदमी होगा जो फ़राइज़ तो पूरे करेगा, लेकिन आप उसकी इज्जत नहीं करोगे, क्योंकि ही वुड बी डिपेंडेंट। उसका नानो नफ़का आपके ज़ुम्मे होगा। तो उस घर में मुलाजमों में से एक ज़रा अच्छा मुलाजिम होगा। आपका दिल चाहेगा तो उसे अपने पास आने दोगे, दिल चाहेगा तो आप उसको धुतकार दोगे। उसके माँ बाप आपके घर आके नहीं रह सकेंगे। वो एक ब्याही हुई दुल्हन की तरह होता है मामला। तो ये क्लियर रखें कि अपने दुल्हों को पहली बात समझें, स्ट्रक्चर को, कि जहाँ आप जा रहे हो, आप किसी जगह नौकरी भी करो, एक डिपार्टमेंट में आप होगे तो आप उसके मालिक नहीं बन जाते ना। उस डिपार्टमेंट को वहाँ से उखाड़ के आप अपने घर ले आओगे, ठीक है हम टायर ट्यूब यहाँ से बना के इनको दे दिया करेंगे, ये नहीं हो सकता। वहीं रहना होता है। तो जब वहाँ रहना है तो फिर अपने मियाँ की भी माननी होती है, मियाँ के बड़ों की भी माननी होती है। ये 8 से 10 साल का वक्त होता है। इसे मुश्किल को मुश्किल तर बना लें, आसान से आसान तर बना लें, सब्र से गुजार लें। 12 साल में पंजाब की जो रूढ़ियाँ हैं उनकी सुनी जाती है। तो 12 साल में आमतौर पे ख़ानदानों में भी जो बड़े हैं वो थोड़े और बड़े होके ज़मीन के ऊपर से नीचे चले जाते हैं। बहन भाइयों की शादियाँ हो जाती हैं, जो दुख देने वाली नंदें होती हैं वो भी चली जाती हैं, और आपका मियाँ भी थोड़ा समझदार हो के बच्चे आपके हो जाते हैं, तो अब अलग हो जाते हो, या उस घर में आपकी इंडिपेंडेंस थोड़ी बढ़ जाती है। दैट्स व्हाट जो नेचुरल मैकेनिज्म है फैमिली स्ट्रक्चर का, इसको समझना चाहिए। इसको बर्बाद करने पे मत लग जाइए, आपका नुकसान हो जाएगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।